कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो? गुड। क्या पढ़े थे लास्ट टाइम? कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और आप लोगों को होमवर्क में भी 2 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल दिए थे। क्या सॉल्व किए? सॉल्व कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सॉल्व कर लेना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो है एग्जाम्पल 4.6 रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम स्टार्ट करें उससे पहले मान लो कि कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक, और बारिश गिरना स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो बारिश कैसे गिरेगी? रेन ड्रॉप्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बारिश होगी नीचे की तरफ, और ये भाई के पास है छाता, क्या है? अम्ब्रेला। तो ये भाई अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में खोलेंगे? मुझे बताओ, अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में खोले? क्या ऊपर की तरफ अम्ब्रेला खोल देंगे तो बारिश से बच जाएंगे, भीगने से बच जाएंगे, क्या ठीक? तो अगर रेन ड्रॉप्स की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है तो छाता कौन सी डायरेक्शन में खुलेगा? ऊपर की तरफ। मतलब रेन ड्रॉप जिस डायरेक्शन में है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें छाता खोलना है। चलो ये तो सिंपल बात हो गई, सिंपल सी चीज़। मान लो कि अब ये भाई चल रहे हैं, भाई दौड़ते हुए जा रहे हैं, कहीं पे पहुंचना है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज इन दिस डायरेक्शन, क्या ठीक? मान लो कि कभी हम लोग जा रहे होते हैं, बाइसिकल पे जा रहे होते हैं या बाइक पे जा रहे होते हैं, तो क्या करना होता है? तो हम भी मोशन में और रेन ड्रॉप जो है वो भी मोशन में, तो दोनों का मोशन कंसीडर करना होगा। अगर दोनों ही मोशन में हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा, क्या ठीक? रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे क्या था? मैन स्टेशनरी था, खड़ा हुआ था, तो सीधा छाता कहाँ पे खुल गया? ऊपर की तरफ। पर अब ये इस तरफ भागता हुआ जा रहा है और बारिश की बूंदें नीचे की तरफ, क्या ठीक? बारिश की बूंदें नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वी आर वेक्टर दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, velocity of man that is in this direction. So first of all we should find velocity of rain with respect to man. Velocity of rain with respect to man. वो man क्या फील करेगा? कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी रेन की? तो वी आर एम वेक्टर, वो क्या बनेगा? वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, क्या ठीक? वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। तो ये तो हो गया वी एम वेक्टर, ठीक। तो माइनस वी एम वेक्टर कौन सी तरफ होगा? इस तरफ, क्या ठीक? ये हो गया माइनस वी एम वेक्टर, क्या ठीक? तो वी आर वेक्टर दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस वी एम वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी? वी आर एम वेक्टर वी विल गेट इन दिस डायरेक्शन, ये हो जाएगी वी आर एम वेक्टर, क्या ठीक? एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिखाई देगा तुम्हें, क्या ठीक? ये वी आर वेक्टर, ये माइनस वी एम वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? वी आर एम वेक्टर। दिस इज द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर दैट इज वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इस तरफ होगी। मतलब मैन को कैसे लगेगा? बारिश ऐसे आ रही है, क्या ठीक? वो जा रहा है इस तरफ, बारिश की बूंदें नीचे की तरफ, दोनों की वेलोसिटी कंसीडर करनी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो वो कैसे फील करेगा? बारिश की बूंदें ऐसे आ रही, उसकी तरफ आ रही, तो उसे छाता कैसे खोलना होगा? उसके लिए रेन इस तरफ, तो छाता खुलेगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उसे जो है वो छाता इस तरफ खोल देना चाहिए। कैसे खोल देना चाहिए? इस तरफ, आगे की तरफ, नहीं तो भीग जाएगा, क्या ठीक? समझ में आ गया? तो रेन मैन प्रॉब्लम, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम जो है वो ऐसे सॉल्व करनी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा के। क्या समझ में आ गया? एकदम परफेक्ट। अब हम जा सकते हैं एग्जाम्पल 4.6 पे।
रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। बारिश आ रही है कितनी रफ्तार से? 35 मीटर पर सेकेंड। अ वुमन राइड्स बाइसिकल विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। चल तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, वुमन राइड्स बाइसिकल विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी तरफ? ईस्ट टू वेस्ट। तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो वुमन जा रही किस तरफ? ईस्ट टू वेस्ट। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वुमन और वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल, राइट। क्या लेना है? अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल दैट इज इन दिस डायरेक्शन। क्या ठीक? तो बाइसिकल इस तरफ जा रहे। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला? कौन सी डायरेक्शन में उसे अम्ब्रेला ओपन कर देनी चाहिए? तो पहले तो वो क्या फील करेगी? वो जा रही इस तरफ, पानी की बूंदें नीचे की तरफ। तो क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन और बाइसिकल, वी आर बी वेक्टर दैट इज वी आर वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। क्या ठीक? वी आर वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। तो मुझे बताओ वी बी वेक्टर इस तरफ, तो माइनस वी बी वेक्टर कौन सी तरफ होगा? माइनस वी बी वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या ठीक? अब मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाइसिकल विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्या वी आर बी वेक्टर जो हमें मिले वो क्या यहीं पे मिलेगा? वी आर बी वेक्टर। क्या ठीक? तो उसे छाता कौन सी डायरेक्शन में ओपन कर लेना चाहिए? इस तरफ। वो जा रहे इस तरफ, पानी की बूंदें नीचे की तरफ। तो उसे छाता कौन सी तरफ ओपन करना होगा? वी आर बी वेक्टर इस तरफ है, उसे कैसे फील हो रहा? पानी की बूंदें वो ऐसे जा रही है, तो उसे कैसे लग रहा है? पानी की बूंदें ऐसे आ रही हैं। तो छाता कैसे खोल देगी? इस तरफ। क्या समझ में आया? कुछ एंगल पे खोलेगी। तो यहाँ पे उसे छाता खोल देना चाहिए। क्योंकि उसे लगेगा कि पानी की बूंदें ऐसे आ रही। क्या ठीक? तो उसे छाता इस तरफ खोल देना चाहिए। पर कितने एंगल पे? मान लो कि ये वी आर बी वेक्टर वर्टिकल के साथ क्या एंगल बना रहा है? थीटा। तुम हॉरिजॉन्टल के साथ भी कंसीडर कर सकते हो थीटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर छाता जब खोलेंगे तो कितना वर्टिकल से एंगल बनाएंगे? वर्टिकल से। वो चीज़ खास ध्यान रखनी चाहिए। तो मैं निकाल रहा हूँ वर्टिकल के साथ एंगल। आप लोगों को हॉरिजॉन्टल से निकालना है, हॉरिजॉन्टल से निकालो, कोई भी एक निकाल लो। अगर ये मिल गया तो हॉरिजॉन्टल के साथ ऑटोमेटिकली एंगल मिलने वाला ही है। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल के साथ एंगल निकालूँ। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही बनना चाहिए। क्या ठीक? क्या एकदम क्लियर? ये लाइन सीधी कंसीडर करें, ठीक है। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। तो पहले मुझे निकालना है ये थीटा। तो थीटा क्या बनेगा? फ्रॉम फिगर टेन थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख रहा हूँ? टेन थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये बना वी आर, ये क्या है? वी आर। तो ये क्या बनेगा? वी बी। क्या ठीक? इस तरफ ले रहा हूँ तो माइनस वी बी वैक्टर, पर टेन थीटा ले रहा हूँ। मुझे सिर्फ एंगल निकालना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ के नेगेटिव के साथ उसकी कोई चिंता करनी नहीं है। टेन थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ? वी बी अपॉन वी आर। सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, वी बी अपॉन वी आर। क्या ठीक? तो वी बी कितना दिया हुआ मुझे? वी बी दिया हुआ है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल? दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन? दैट इज 35 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल दैट इज 12, वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज 35। 12 अपॉन 35 करो फटाफट, क्या मिले? 12 अपॉन 35। टेन थीटा इज इक्वल टू 0.343। क्या ये मिला? टेन थीटा 0.343। पर हमें टेन थीटा में इंटरेस्ट नहीं है, हमें थीटा में इंटरेस्ट है।
कौन से एंगल के लिए टेन थीटा की वैल्यू 0.343 है, तो वो कैसे निकालें? टेन थीटा की वैल्यू जब निकालनी हो तो कैसे निकालें? मैंने बोला हुआ है कि टेबल होना चाहिए हमारे पास जिसमें टेन की वैल्यूज़ दी हों। तो आप लोगों को मार्केट से ऐसी बुक मिलेगी, ठीक है, जिसमें लॉग, एंटी लॉग, नेचुरल साइन, नेचुरल टेंजेंट वगैरह दिया होगा, जिसमें से आप लोग लॉग की वैल्यू, एंटी लॉग की वैल्यू, टेन थीटा, साइन थीटा वगैरह निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो नेचुरल टेंजेंट्स दिया हुआ है, क्या दिख रहा है नेचुरल टेंजेंट्स? तो नेचुरल टेंजेंट दिया हुआ है, क्या दिख रहा है नेचुरल टेंजेंट? अब नेचुरल टेंजेंट में देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, क्या यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या दिया हुआ है? 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, कैसे दिया हुआ है? ऊपर की तरफ मिनट दी हुई है और यहाँ पे नीचे की तरफ डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डिग्री में एंगल, और बीच में दी हुई है वैल्यूज़। अब वैल्यू में जाके देखें तो 0.343 कहाँ पे आ रहा है? तो मैं देखूँ तो 0.3443 मिल रहा है मुझे 19 डिग्री पे। अगर ध्यान से देखो 19 डिग्री पे 0.3443 दिख रहा है, क्या है? तो करीब करीब ये एंगल 344 आ रहा है, तो करीब करीब मैं एंगल लिख सकता हूँ थीटा शुड बी नियरली इक्वल टू 19 डिग्री। करीब करीब एंगल ले सकते हैं, थीटा शुड बी नियरली 19 डिग्री। तो करीब करीब 19 डिग्री एंगल पे उसे अम्ब्रेला ओपन कर देनी चाहिए वर्टिकल सक के साथ। तो यहाँ पे क्या पूछा? व्हाट इज़ द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला? सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला at 19 degree with vertical towards west, कितने एंगल पे उसे अम्ब्रेला होल्ड करके रखनी चाहिए? 19 डिग्री। कौन सी तरफ? टूवर्ड्स वेस्ट। क्या समझ में आया? इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे वुमन जो है वो मोशन में है, रेन भी मोशन में, इसीलिए कौन सा कंसेप्ट लगा? रिलेटिव वेलोसिटी का। क्या ठीक? तो मज़ेदार है। आप लोग भी जब बारिश में जा रहे होते हो तब कौन सी डायरेक्शन में आप अम्ब्रेला खोलते हो वो ऑब्जर्व करना, वहाँ पे फिजिक्स लग रहा होता है, ठीक है। तो शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला एट 19 डिग्री विथ वर्टिकल टूवर्ड्स वेस्ट। कौन सी तरफ खोल देनी चाहिए? टूवर्ड्स वेस्ट। मतलब वो ऐसे जा रही है तो ऐसे अम्ब्रेला खोलेगी थोड़ा सा 19 डिग्री एंगल पे। क्या ठीक? एकदम सीधा ऊपर पे वर्टिकली पकड़ के बैठी होगी तो भीग जाएगी, बारिश की बूंदें उसकी तरफ आएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा टिल्ट करना होगा। कितने एंगल पे रखना होगा अम्ब्रेला को? 19 डिग्री। क्या समझ में आ गया? एग्जाम्पल 4.6 मज़ेदार है। और भी सॉल्व करें, पहले लिखना होगा, है ना। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर एक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.12। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। फिर से रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब VR दे दिया कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल, फिर से बाइसिकल की स्पीड दे दी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में जा रही? नॉर्थ टू साउथ। आप लोग बोल रहे होंगे सर सेम ही तो है न्यूमेरिकल, हम लोगों को ही बोल दिया होता, हम ही सोल्व कर लेते हैं। हाँ मुझे मालूम तुम लोग कर लेते। देखो रेन कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकली डाउनवर्ड। और वुमन की बाइसिकल कहाँ पे जा रहे? नॉर्थ टू साउथ। तो तुम लोग तो मुझे मालूम था, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक। तो वुमन की बाइसिकल कहाँ जा रही? नॉर्थ टू साउथ। और रेन भी कहाँ पे जा रही? नीचे। तो तुम दोनों को साथ में लेके जाते हैं ना, कि वुमन भी ऊपर से नीचे जा रहे, रेन भी ऊपर से नीचे जा रहे। बहुत अच्छा लॉजिक लगा लेते तुम, इसीलिए मैंने एक्सरसाइज न्यूमेरिकल खुद करवाने का सोचा। ऐसा नहीं होता है बेटा, नॉर्थ टू साउथ मतलब ऊपर की तरफ नहीं,
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमें हॉरिजॉन्टल में कंसिडर करना होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ये रूम कंसिडर कर लो जो जहाँ पे भी आप लोग बैठे हो, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, इस तरफ को नॉर्थ कंसिडर करूँ तो ये हो गया साउथ, नॉर्थ के सामने हो गया साउथ, मतलब यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसे विजुलाइज करो। ये बोर्ड वाला जो प्लेन है इस तरफ को क्या कंसिडर कर रहा हूँ नॉर्थ, तो उसके सामने वाली दीवार पे क्या जाएगा साउथ, इस तरफ क्या जाएगा ईस्ट, इस तरफ क्या जाएगा वेस्ट, ठीक है। और बारिश जो है वो नीचे गिर रही है, क्या समझ में आया? एकदम ठीक है। तो वुमन जो है वो ऐसे जा रही है नॉर्थ टू साउथ और बारिश नीचे गिर रही, क्या समझ में आया ना? तो चीज़ कुछ ऐसी हो रही है। तुम ऐसे मत करना बारिश और बाइसिकल दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर हो चुका न्यूमेरिकल, तो ऐसा करना नहीं है। तो कैसे कंसिडर करना, ये केस नहीं चलेगा। मैं ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। कंसिडर तो कर सकते हैं, ये नॉर्थ साउथ है तो उसे मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ नॉर्थ साउथ, और बूंदे जो है वो नीचे गिरे पानी की, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्या ये हो गया VR वेक्टर, ठीक। एंड अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, मतलब वुमन की बाइसिकल नॉर्थ टू साउथ जा रही, सो दिस इज VB, क्या ठीक। पर हमारा इंटरेस्ट किस में होगा, VRB, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाइसिकल। बाइसिकल पे जा रही वुमन को कैसे रेन फील होगी, सो दैट इज VR वेक्टर माइनस VB वेक्टर, मतलब हमारा किस में इंटरेस्ट है माइनस VB में, तो माइनस VB किस तरफ मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मुझे बता माइनस VB वेक्टर इस तरफ होगा, क्या ठीक। एक पैरेललोग्राम बना दें तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा VRB वेक्टर, जो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा, क्या एंगल बना रहा है थीटा, वही थीटा हमें निकालना। व्हाट इज़ द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला, मुझे बता VRB इस तरफ, मतलब वुमन को जो रेन फील हो रही है वो इस तरफ फील हो रही, तो अम्ब्रेला कौन सी तरफ खोलेगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्या यही होगा अम्ब्रेला की डायरेक्शन? ध्यान से देखो, तो वो जो है वो छाता वो इस तरफ खोल देगी, रेन जो है उसे ऐसे फील होगी, क्या ठीक। और वो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगी, अगर ये थीटा है वर्टिकल के साथ तो ये भी क्या बनेगा थीटा। यही थीटा निकालना है हमें कि कितने एंगल पे वो अम्ब्रेला ओपन करेगी, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट है tan थीटा में। फ्रॉम फिगर tan थीटा इज इक्वल टू, चलो tan थीटा के लिए जाऊं तो ये बनेगा VB मैग्नीट्यूड वाइज और ये बनेगा VR, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो ये बनेगा VB बाय VR। मुझे सिर्फ एंगल में इंटरेस्ट है, ठीक है। आगे जब हम वेलोसिटी वगैरह निकालते थे तो -70 डिग्री विथ x एक्सिस, मतलब वो ठीक था। यहाँ पे हमें सिर्फ एंगल में इंटरेस्ट है, कितने एंगल पे अम्ब्रेला ओपन करनी है, फिर डायरेक्शन तो हम बताते हैं कौन सी तरफ वो ओपन करेगी, ठीक है। तो VB बाय VR, VB कितना है मुझे बताओ 10 और VR कितना है 30। फिर से मैं बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमें वर्टिकल के साथ ही एंगल निकालना है, हॉरिजॉन्टल के साथ भी निकालोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कन्वीनियंट ये रहेगा वर्टिकल के साथ एंगल निकालना जब रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, 1/3 मतलब करीब करीब 0.333। सो हियर थीटा शुड बी, तो फिर से हमें टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि मैंने बोला आप लोग मार्केट से परचेस कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास एक ये टेबल अवेलेबल है, तो टेबल में अगर देखा जाए तो ये करीब करीब बन रहा है 18 डिग्री। आप लोग ध्यान से देखें, क्या 18 डिग्री दिख रहा है? 18 डिग्री के पास में देखो क्या दिख रहा है, 0.324 ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो उसे मैं ले लेता हूँ 0.33, करीब करीब नियर बाय एंगल निकाल रहे हैं अभी हमारे लिए। यहाँ पे
एकदम जब भी कोई छाता ओपन करेगा तो पर्टिकुलरली मेजर करके तो करेगा नहीं, यहाँ पे नियर बाय चलेगा एंगल, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे टेबल से निकालना है। ये कोई वो नंबर नहीं है जो साइन 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, जहाँ पे हमें प्रॉपर वैल्यू मालूम होती है। तो यहाँ पे नियर बाय वैल्यू चलेगी, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। 18 डिग्री समथिंग आएगा आगे भी, पर मिनट में नहीं लिख रहा हूँ, नियर बाय आंसर लिख रहा हूँ। थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा? 18 डिग्री। तो कितने एंगल पे छाता खुलना है? 18 डिग्री। वो एंगल किसके साथ बन रहा है? वर्टिकल के साथ। सो हियर सी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला at 18 degree with vertical towards कौन सी तरफ? टूवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ थोड़ा सा 18 डिग्री खोलेगी, पर कौन सी तरफ? टूवर्ड्स साउथ। तो हमने प्रॉपर बता दिया है, इसलिए प्लस माइनस की चिंता करनी नहीं है। प्लस 18 डिग्री माइनस 18 डिग्री उसकी चिंता ना करें। तो शी शुड होल्ड अर अम्ब्रेला एट 18 डिग्री विथ वर्टिकल टूवर्ड्स साउथ। क्या समझ में आ गया? एकदम परफेक्ट। लिखना है, जल्दी से लिख लो। एक और करना है, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। फिर से एग्जाम्पल पे आएंगे, पहले लिख लो। एग्जाम्पल 4.1। अब फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्टिंग कहाँ से की थी? एग्जाम्पल 4.2 से, है ना। चैप्टर 4 में एग्जाम्पल स्टार्ट कहाँ से की थी? 4.2 से। अब स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल 4.1। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो क्या दे दिया? वी आर 35 मीटर पर सेकेंड। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई, अब हवाएं लग रही हैं कितनी रफ्तार से? 12 मीटर पर सेकेंड। इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। अब बॉय स्टेशनरी है, ठीक है। बॉय जो है वो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, वेट कर रहा है। उसे कौन सी डायरेक्शन में अम्ब्रेला ओपन करनी चाहिए? तो वो हमें एंगल निकालना है। पहले तो सिचुएशन समझ लेते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। एंड विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हो गई ईस्ट, ये हो गई वेस्ट, ठीक है। हवाएं कुछ इस तरफ हैं, कितनी रफ्तार से? 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया VW। एक पैरेललोग्राम बना दें तो ये हमें मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए, बारिश की बूंदें नीचे की तरफ, ठीक है, और हवाएं कुछ इस तरफ हैं, ईस्ट टू वेस्ट। तो रेन जो है वो ऐसे आएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो एक्चुअली द बॉय विल फील द रेन इन दिस डायरेक्शन। हवाएं हैं तो ड्रॉप की डायरेक्शन चेंज होगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर वी विल गेट इन दिस डायरेक्शन, दैट इज एक्चुअली द बॉय विल फील रेन इन दिस डायरेक्शन। तो रेन इस डायरेक्शन में फील होगी क्योंकि बैठा हुआ है, तो अभी उसको बॉय की वेलोसिटी को कंसीडर करना नहीं है। तो यहाँ पे जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी, यहाँ तो मतलब मान लो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई इन दोनों की वजह से। कौन सी तरफ होगी? इस तरफ। मतलब रेन इस तरफ फील हो रही है तो छाता कौन सी डायरेक्शन में खोल दे? इसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो छाता जो खुलेगा वो इस तरफ खुलेगा। क्योंकि ये जो रेन है वो ऐसे फील होने वाली है, क्या ठीक? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, विंड इज इन दिस डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। तो पानी की बूंदें कुछ ऐसे आएंगी और छाता इस तरफ खोल देना चाहिए। तो ये एंगल क्या बनेगा? थीटा। ये क्या बन गया?
थीटा। क्या ठीक? चलो क्या निकालनी है ये रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब एक्चुअल स्पीड क्या होगी रेन की। तो एक्चुअल स्पीड तो हमें दी हुई 35 मीटर पर सेकंड, पर विंड की वजह से क्या फील करेगा वो, तो रिजल्टेंट निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। ये हो गया वी आर, ये हो गया वी डब्ल्यू। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू वी कैन राइट वी आर वेक्टर प्लस वी डब्ल्यू। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2VR वी डब्ल्यू कॉस एंगल क्या है वी आर और वी डब्ल्यू के बीच में 90, कॉस 90 क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर अंडर रूट वी आर कितना है 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा R इज इक्वल टू 37 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअली फील कितनी होगी रेन की स्पीड 37 मीटर पर सेकंड है, कितनी 35, पर हवाओं की वजह से कैसा लगेगा कि उसकी स्पीड क्या है 37 मीटर पर सेकंड। पर हमें वो नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो हमें निकालना है थीटा। सो फ्रॉम फिगर tan थीटा इज इक्वल टू एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हो गया वी आर, ये हो गया वी डब्ल्यू। ठीक है, इसकी जितनी लेंथ होगी वो क्या है वी आर मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा वी डब्ल्यू। तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो क्या बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू वी डब्ल्यू बाय वी आर। वी डब्ल्यू कितना है 12, वी आर कितना 35, 12 अपॉन 35 करो, याद है आगे वाले एग्जाम्पल में 0.343 याद करो। tan थीटा इज इक्वल टू 0.343 के लिए थीटा क्या मिला था 19 डिग्री, तो थीटा दैट इज 19 डिग्री। चलो थीटा तो मिल गया, अब क्या लिखेंगे अ बॉय शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला at an angle of about 19 degree with vertical towards कौन सी तरफ towards east। तो कुछ इस तरफ उसे अम्ब्रेला ओपन करनी चाहिए। क्या समझ में आ गया? लिखना है, जल्दी से लिख लो एग्जाम्पल्स 4.1। क्या मज़ेदार प्रॉब्लम थे रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, मज़ा आ गया? प्रैक्टिस करते रहना। यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम और भी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पर आज तक के लिए इतना ही। यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।